नमस्कार। आप सब कैसे हैं? आई होप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद पिछले वीडियो को इतना सारा लाइक और शेयर करने के लिए। बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों को वीडियो, इसलिए मैं फिर से वीडियो लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। और ये वीडियो आपको कितना हद तक जा रहा है ये आपके एग्ज़ाम में पता चलेगा। अर्थात ये एसएमएस वीडियो में आपका फिर से स्वागत है। आपके सामने आपके अपने नितेश सर हाजिर हैं, अर्थात ड्रीम इंडिया एजुकेशन अड्डा में आप सभी का स्वागत है। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। फिर से एसएमएस वीडियो मतलब साइंस मैथ एसएसटी की वीडियो एक साथ अगर आपके पास है दम तो 30 में 30 ला करके दिखाइए। चलिए शुरुआत करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए हुए। आपको लाना है 30 आउट ऑफ 30 और सबसे पहला काम ये बता देते हैं आपको कि आप आंसर फास्ट करने की कोशिश कीजिएगा। आपको मैं लाइव नहीं करा सकता, आप ये ऑफलाइन में ही देखें, लेकिन कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें, आंसर फटाफट देने की कोशिश करें। ओके, और पूरा वीडियो को देखने की कोशिश करें। ओके, लड़ाई जितनी कठिन होती है जीत उतनी ही प्रभावशाली होती है। बहुत ही अच्छा थॉट आपके लिए है। लड़ाई जितनी कठिन होती है जीत उतनी ही प्रभावशाली होती है। अर्थात आप अगर जीत चाहते हैं तो लड़ाई संघर्ष जारी रखिए, एक दिन सफलता जरूर मिलेगी। ओके, कली चूना का सूत्र क्या होता है? देखिए, कली चूना का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। जी हाँ, कली चूना का सूत्र क्या होता है ये आपको बताना है। कली चूना, तो कली चूना आप जानते हैं कली चूना का सूत्र क्या होता है? इन ऑप्शंस में से देखिए, अगर आपको कली चूना मिलता है तो फटाफट आंसर्स करने की कोशिश कीजिए। चलिए आपके लिए लिख देता हूँ ABCDEFGHIJ। इस तरीके से आप आंसर करने की कोशिश करेंगे। तो कली चूना का देखिए, तो कई इसमें से कोई भी कली चूना का आंसर नहीं है। जी हाँ, तो ये हो जाएगा CAO कली चूना को कहते हैं। और इसी जगह आपसे अगर पूछ लेता है बूझा चूना, याद रखिएगा बूझा चूना, तो बूझा चूना का क्या सूत्र होगा? बूझा चूना, तो इसका सूत्र हो जाएगा CaOH का होल 2। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्लास्टर ऑफ पेरिस, बहुत ही बार एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। प्लास्टर ऑफ पेरिस, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो जी हाँ, याद रखिएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस को ही POP के नाम से भी जाना जाता है। और यह किससे तैयार होता है? तो जिप्सम से तैयार होता है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? तो ZnSO4 इंटू हाफ H2O, यही आंसर होता है। ZnSO4 इंटू हाफ H2O। ठीक है, नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर जिप्सम का सूत्र क्या होगा? तो जिप्सम का सूत्र एक चीज और, आप इससे एक चीज और याद रखेंगे, इसी को अर्ध जिंक सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है। जिंक सल्फेट याद रखेंगे, जिंक सल्फेट अर्ध हाइड्रेट के नाम से भी जाना जाता है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट, जिप्सम का सूत्र क्या होगा? तो ZnSO4 इंटू 2H2O। ठीक है, बेंजीन का सूत्र क्या होगा? तो C6H6, क्या होगा? C6H6। ठीक है, आर्गन क्या है? क्वेश्चंस पूछता है कि आर्गन क्या है। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है कि टोटल अक्रिय गैस की संख्या कितनी है। टोटल अक्रिय गैस की संख्या कितनी है, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताएंगे। तो यहाँ पर है आर्गन क्या है? तो आर्गन अक्रिय गैस है। क्या है? आर्गन एक अक्रिय गैस है। इसका परमाणु संख्या की बात करें तो ये परमाणु संख्या 18 पर आती है। और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की बात करें तो आपको 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 हो जाएगा। ठीक है, और इसको अक्रिय गैस क्यों कहते हैं? क्योंकि इसका अष्टक जो है वो पूर्ण है। क्या है? अष्टक जो है पूर्ण है। धातु, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, वह धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है वो क्या है? जल्दी से बताइए कमेंट सेक्शन में कमेंट करके।
धातु जो द्रव अवस्था में पाया जाता है, याद रखेंगे ये होता है Hg। क्या होता है? Hg। Hg का दूसरा नाम क्या है? तो पारा है। क्या है? पारा है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। आवारा तत्व, आवारा तत्व किसे कहते हैं? आवारा तत्व किसे कहते हैं? बहुत ही इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूछा था कि आवारा तत्व कौन है, तो आप कहेंगे हाइड्रोजन है। कौन है? हाइड्रोजन। याद रखेंगे हाइड्रोजन, ठीक है, याद रखेंगे हाइड्रोजन। नेक्स्ट विद्युत का सुचालक अधातु, वो एक ऐसा अधातु जो विद्युत का सुचालक है, अर्थात ऐसा तो गुण बताया जाता है कि अधातु क्या है? विद्युत का कुचालक होता है, लेकिन एक ऐसा अधातु है जो विद्युत का सुचालक है, तो वो कौन सा है? जल्दी से बताइए। तो आपका आंसर होगा ग्रेफाइट। क्या होगा? ग्रेफाइट, जो कार्बन के अपरूप है, जो कार्बन के अपरूप है। तो चलिए दोस्तों, आप एक चीज और कमेंट करके बताइए कि कार्बन के कितने अपरूप है और कौन कौन है। जल्दी से हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए। CFC का पूरा नाम क्या होगा? CFC का पूरा नाम क्या होगा? तो CFC का पूरा नाम होगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। LPG का पूरा नाम क्या होगा? तो LPG का पूरा नाम होगा द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस, द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिए कि CNG का पूरा नाम क्या होगा? CNG का पूरा नाम क्या होगा? ओके, तो इस क्रम में हम लोग चलते हैं अब अगले क्रम में, और अगले क्रम में देखेंगे हम लोग मैथ्स, यानी कि SMS का मैथ्स, ठीक है। तो चलिए मैथ्स की वीडियो में अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना नहीं भूलेंगे, और साथ ही साथ जो भी नए होंगे वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे ताकि आपको अगले वीडियो का नोटिफिकेशंस मिलते रहे। वर्ग का परिमाप, वर्ग का परिमाप क्या होगा? तो आप सभी लोग जानते होंगे वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो 4 गुना भुजा होता है। क्या होता है? 4 गुना भुजा होता है। अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल, आपसे पूछा गया है कि अर्धगोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा? तो अर्धगोले का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, पूर्ण गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? तो 4πr²। यही है आपका गोला। क्या है? गोला। तो गोले का पूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 4πr², और ये आंसर जो हो जाएगा इसका 2πr² हो जाएगा, मतलब आधा पूछा गया है। क्या पूछा गया है? आधा पूछा गया है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा? तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? बहुत ही सिंपल और साधारण क्वेश्चन है, यानी कि πr² होता है। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए ये कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, फटाफट आपके लिए समय निर्धारित है, थोड़ी से समय में आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी बता देना है, फिर आंसर तो आपके सामने है ही। तो चतुर्थांश का क्षेत्रफल, चलिए तो 1/4πr² हो जाएगा, 1/4πr² हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल है? चतुर्थांश का क्षेत्रफल है। याद रखिएगा ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। घन का आयतन क्या होगा? घन का आयतन क्या होगा? तो घन का आयतन जो है वो LQ है। पिछली वीडियो में हमने पूछा था कि आयतन के लिए इकाई मात्रक क्या होता है? तो याद रखेंगे घन इकाई होता है, ठीक है। क्या होता है? घन इकाई। और क्षेत्रफल के लिए जो हमने बातें किया था वो क्या होगा? तो वर्ग इकाई होगा, वर्ग इकाई होगा। तो आप याद रखेंगे ये 2 क्वेश्चंस पिछले वीडियो का है, टॉनिक नंबर 1 से है। द्विघात समीकरण का सूत्र क्या होगा? बहुत ही इंपॉर्टेंट, अधिकतर बार एग्जाम इस पर क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो ये होता है x बराबर, चलिए इसका कलर चेंज कर लेते हैं, x बराबर -b प्लस माइनस √(b²) -4ac/2a होता है, ठीक है। और द्विघात समीकरण का विजयी व्यंजक क्या होता है? तो ax² + bx + c = 0 होता है। यहीं से यह निकल करके आता है। बेलन का आयतन क्या होगा? तो बेलन का आयतन होता है πr²h। और बेलन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है? क्या बोले? पृष्ठ क्षेत्रफल। तो पृष्ठ क्षेत्रफल याद रखिएगा 2πrh होता है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। PE + PE' बराबर क्या होता है? तो ये कहेंगे, ये आपका प्रोबेबिलिटी से क्वेश्चन है, यानी कि प्रायिकता से क्वेश्चन है। कहाँ से? प्रायिकता से क्वेश्चन है, तो प्रायिकता से क्वेश्चन हो जाएगा, और ये मान होता है 1 के बराबर होता है। याद रखिएगा। मीन यानी कि माध्य, तो माध्य का सूत्र क्या होता है? ये बताइए माध्य का सूत्र क्या होता है?
तो सिंपल सी माध्य का जो सूत्र होता है x बार बराबर सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ होता है। तो चलिए दोस्तों, आपको यहाँ से भी कुछ क्वेश्चंस दे रहे हैं जो आपको अगले वीडियो में इसका आंसर देंगे, और आपको ये बताना है कि कल्पित माध्य का सूत्र क्या होगा। कल्पित माध्य का सूत्र क्या होगा, माध्य का सूत्र क्या होगा। और इसी के साथ कल्पित माध्य हो गया, और एक क्वेश्चंस और आपको देते हैं। दूसरा क्वेश्चंस है पग विचलन विधि। पग विचलन विधि से माध्य क्या होगा, माध्य क्या होगा। चलिए, ये दो क्वेश्चंस आपके लिए हैं। तो इस प्रकार से ये मैथ्स का भी वीडियो हमने एंड किया। अब चलते हैं एसएमएस के लास्ट कड़ी में, और ये है आपका टॉनिक का ये लास्ट पार्ट, और जिसमें हम लोग देखेंगे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र। तो चलिए, ये आपका 10 क्वेश्चंस इसमें भी है, और कोशिश कीजिएगा कि 10 में ये पूरे 10 आए, ताकि आपकी तैयारी कितनी बेहतर है इसी से पता चलेगा। अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, ये आपका इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस है। इकोनॉमिक्स क्वेश्चंस है, तो अर्थव्यवस्था के कितने क्षेत्र है, तो 3 क्षेत्र है। कितने क्षेत्र है, 3 क्षेत्र है, जिसमें आता है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, और प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और सेवा क्षेत्र। 2 तरह के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ठीक है। तृतीयक, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, ये 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ से 3 पॉइंट और निकल के आते हैं, यानी कि प्राथमिक जो फर्स्ट क्षेत्र है उसको कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है। कौन सा क्षेत्र कहा जाता है, कृषि क्षेत्र। दूसरा जो क्षेत्र है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उद्योग क्षेत्र कहते हैं, ठीक है। और तीसरा जो होता है उसको हम लोग सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तृतीयक क्षेत्र को हम लोग सेवा क्षेत्र कहते हैं, याद रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। बंगाल का शोक, बहुत ही क्वेश्चन, ये बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है आपका। तो बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, ये आपको बताना है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तो तीस्ता नदी को कहा जाता है। बंगाल का शोक किसको कहा जाता है, तीस्ता नदी को कहा जाता है। ये क्वेश्चंस आप स्टार मार्क कर लेंगे और क्वेश्चंस को रिमेंबर कर लेंगे। बिहार का शोक, एक बार वीडियो अगर देखने में असमर्थ हो रहे हैं, अगर याद नहीं हो पा रहा है, फिर से रिवाइंड कीजिए। छोटा सा वीडियो है, मात्र छोटा सा, ठीक है। और हम छोटे ही क्वेश्चन, कम समय में आपको ज़्यादा चीज़ सिखाने की कोशिश करेंगे। बिहार का शोक किसको कहते हैं, तो कोसी को कहते हैं। किसको कहते हैं, कोसी को। बंगाल विभाजन कब हुआ था, तो बंगाल विभाजन याद रखिएगा, बंगाल विभाजन है जो 1905 में हुआ था। कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बंगाल विभाजन कब हुआ था, 1905 में हुआ था। बिहार से झारखंड कब अलग हुआ था, तो याद रखिएगा 2000 में हुआ था। कब हुआ था, 2000 में हुआ था। बिहार की मिट्टी कैसी है, बिहार की मिट्टी कैसी है, तो बिहार की जो मिट्टी है यह मिट्टी टाइप से है। ये आपका ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, ज्योग्राफी का क्वेश्चन है, और इसमें जलोढ़ मिट्टी आते हैं। कौन सी मिट्टी आती है, जलोढ़ मिट्टी आती है, ठीक है। कपास की खेती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, बोर्ड मॉडल क्वेश्चन है कि कपास की खेती के लिए कौन से मिट्टी का प्रयोग किया जाता है, तो काली मिट्टी का। किसका, काली मिट्टी का प्रयोग किया जाता है। गर्मा फसल, वाह क्या बात है, गर्मा फसल याद रखिए। गर्मा फसल क्या है, तो गर्मा फसल का इंपॉर्टेंस क्या है, यानी कि गर्मा फसल जो गर्मी के दिनों में जो फसल उगाए जाते हैं, तो उसके अंतर्गत कौन कौन आते हैं, तो देखिए यहाँ पर कौन से हैं, तो चलिए ये मूंग हो गया, अरहर हो गया, ठीक है। यानी कि दलहन पौधे जो है, दलहन जो आएंगे वो सभी के सभी गर्मा फसल होंगे, ठीक है। तो अभी आपको आगे की क्वेश्चन है खरीफ फसल और रबी फसल। तो बताइए खरीफ फसल में क्या आते हैं, खरीफ फसल में आपको चावल आएंगे, क्या आएंगे, चावल आएंगे। साथ ही साथ रबी फसल में गेहूं, आलू आते हैं। तो आपको इस सेक्शन से 2 क्वेश्चन फिर से मिल रहे हैं कि खरीफ फसल की बुआई कब होती है, बुआई कब होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। और रबी फसल की कटाई कब होती है, ये आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना है। ओके साथी, तो आपको कैसा लगा ये वीडियो, ठीक है, आपको कैसा लगा ये वीडियो, तो आप जरूर कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। और आगे इस तरह के वीडियो आते रहेंगे, इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो एंड हुआ। मस्त रहें, व्यस्त रहें और अपने एग्जाम में लगे रहें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।